नमस्कार प्रणाम। तो हमारे वीडियो में स्वागत है आपका और हमसे जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर से हम वहीं पे आ गए हैं जहां कल थे हम। तो आज आरती और छोटू की प्रेम कहानी का पर्दाफाश करके रहेंगे हम। बिल्कुल आखिरी सतह तक दूध का दूध पानी कर देंगे। बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाया जाएगा कि इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसका क्या है। क्योंकि आज कुछ नई बातें आई हैं, कुछ नया बयान आया है, कुछ आरती के घर से कुछ लोगों का बयान आया, उसके भाई का और उसके दादी का। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे ऑफिसर मनीष जी और हमारे साथ राकेश जी, हमारे साथ इनके साथ आज हमारी बातचीत होगी। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई लोग हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा के ऊपर रखिए, हमारी वीडियो सबसे पहले तक पहुंचे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बात यहाँ था कि छोटू का मर्डर हो गया। छोटू को मारने के बाद उसको मारने वाले सारे लोग फरार हो गए, जैसे कि आरती के जीजा जी और उसके पिताजी, उसके भाई, सारे लोग भाग गए घर छोड़ के। तो प्रशासन क्या कर रही है हमारी, और क्या होगा, आरती को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी बात पे चर्चा होगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कहेंगे, देखिए जो भी है प्रशासन सही से अपना कार्य नहीं कर रही है। प्रशासन अगर सही से कार्य करती तो आज छोटू के जो भी हत्यारे हैं प्रशासन के। अब देखिए इस बात पे मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि देखिए प्रशासन का भी एक कायदा कानून होता है, ठीक। प्रशासन भी एक कायदा कानून से चलती है, मगर कायदा कानून का नहीं चलती है। आपका उसको जो भी उसको करना होगा वो अपने आप कर लेगी। कितने दिन में करेगी आपकी प्रशासन? कर लेगी, उसको जब होना कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज का मुद्दा होता है। नहीं, प्रशासन अपना वर्क कर रही है, ठीक है ना। वो कुछ ही दिनों में अपना जितने भी उसके समझ लीजिए कि हत्यारे हैं उनको, उनके ऊपर, सबके ऊपर एक्शन ले लेगी। नहीं, आपका कहने का मतलब सुनिए, है। मैं आपसे बता दूं, आपकी प्रशासन की बात कर रहे हैं तो हम आरती जी का लाइव दिखा दे रहे हैं। ये आरती जी को प्रशासन कार्य कर रही है नहीं कर रही है वो साफ साफ अपने मुंह से जब बताइए। दिखाऊं मैं आपको? दिखाइए। तो हमारी रिपोर्ट वहाँ मौजूद है आरती जी के पास इस समय। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइए प्रशासन, सरकार किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं? बहुत तरह से मदद कर रहे हैं। मदद मिल रही है सरकार के थ्रू? मिल रहे हैं। किस टाइप का मदद मिल रहा है? यही टाइप का आश्वासन सब दे के जाते हैं। पप्पू यादव आए थे, किस तरह से मदद किए हैं? वो आश्वासन दिए हैं। आश्वासन दिए हैं। आश्वासन। तो आपने हमारा लाइव देख लिया। आरती जिसमें साफ साफ कही है कि प्रशासन और जो भी पॉलिटिक्स से जो भी लोग हैं, आप पप्पू जी ने जो आए थे वो भी सब लोगों को आश्वासन दिए हैं कि उनको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। और आगे की बात करें हम उनकी दादी के बयान का, तो उनकी दादी का बयान, जिस टाइम पे हत्या हुई छोटू की, उस टाइम पे पहले सारे लोग फरार हो गए, ठीक। उस टाइम पे कोई ना दादी मिला, ना कोई भाई मिला, कोई घर पे नहीं मिला। लेकिन आज नए नए लोग आ रहे हैं। आज उनकी दादी आ गई और उनका छोटा भाई आ गया। आज उनकी बयानबाजी चल रही है कि छोटू अपने आप घर में आते जरूरती आया था। और बता, उसके छोटा भाई मैं बता दूं, वो दिखा रहा है कि इस लैटरिन में मिला था। ये दादी और जो छोटे भाई हैं इनका तो सरासर समझ लीजिए कि गलत है। इसलिए गलत है, एक मिनट में आप लोगों को छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पे हमारी फोटो मौजूद है। इस टाइम पे मैं दिखाता हूँ आपको, लाइव दिखाता हूँ। चलिए हम लाइव दिखाते हैं आपको। नाम क्या हुआ बताइए तो? विष्णुकांत कुमार। क्या वो जो छोटू का घटना हुआ है तो वो उसका सच्चाई क्या है? थोड़ा सच्चाई बताइए। सच्चाई क्या है? 2 बजे रात में आया वो। हाँ बताते चलो। 2 बजे रात में आया उसको। कौन आया? छोटू। और मेरा बहन भी थे रूम में। कौन रूम में? टॉयलेट वाला रूम में। चलो तो दिखाओ तो। तो उसके बाद उसको मतलब अगल बगल का मेरा आदमी कह रहा था मेरा भैया को, तुम्हारा घर में चोर घुस रहा है, तुम नहीं देखता है? तो मेरा भैया पहरा करने लगा। तो रात में देखा तो दोनों को पकड़ा। वो दोनों को पकड़ा तो उसको छोटू को पकड़ के ले गया उधर। तो ले गया तो घर में तो वो बोला कि हमको छोड़ दो, हमको मत मारो, नहीं तो हम सामान लाए हैं, बंदूक लाए हैं, ठोक देंगे। तो बोला हम बंदूक लेकर आया था वो? पता नहीं लेकर आया, तो बोल रहा था वो। बोल रहा था, पता नहीं है, पता नहीं है, लेकिन बोल रहा था, बोल रहा था। लाइव देख लिया आपने? यहाँ पर जो आरती का छोटा भाई है वो क्या कह रहा है, देख रहे हैं आप? इनका जो उसका छोटा भाई है, इसका समझ लीजिए कि जितना बात बता रहा है वो सारा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो पहले मुद्दा उठाया गया था वो साफ साफ उसमें साफ आरती ने जायज किया। जो कि आरती वहाँ पे मौजूद थी, वो बता रही है कि नहीं, हमारे जीजा जी और भाई और भाभी मिल के मारी हैं। और वहाँ पे इसका भाई बता रहा है कि नहीं, वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था, वो लोग मारे ही नहीं हैं। तो ऐसा है कि ये उस केस को क्लोज करने के लिए, उसको कंपोज करने के लिए ये लोग ऐसा बात ऑप्शन अपना तो आखिर जब अपने आप मर्डर हो गया तो ये लोग घर छोड़ के क्यों भाग गए?
नहीं, अपने आप मर्डर नहीं हुआ। अगर अपने आप मर्डर होता तो ये लोग घर छोड़ के भागते नहीं। और उस टाइम आरती के भाई के बयान के हिसाब से तो यही है। हाँ, तुरंत प्रशासन बुलाते और वहाँ पे प्रशासन बुलाने के बाद वहाँ पे सारा मुआयना कराया जाता। और देखिए मैं बता दूं कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जो कि हमारी मीडिया वहाँ पहुंची है, हमारे अलावा और भी लोग पहुंचे हैं जिनके साथ बयानबाजी हुई है, ये लोग उनके सवालों का जो मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। तो सच्चाई को छुपाइए मत, और सच्चाई जो है सच साबित करिए, और सच है उसी को दिखाइए, झूठी बातें मत दिखाइए। जैसे कि आज हम सच्चाई का पर्दाफाश करके रहेंगे, चाहे जो भी हमारे सामने आ जाए। मैं छोटी सी वीडियो आपको दिखा दूं कि जो उनकी दादी बयान दी है, उनके दादी के बयान में आपको दिखा दूं। चलिए बयान को दिखाते हैं हम, चलिए हमारे लाइव दिखाते हैं आपको हम। तो रिपोर्टर जी अब लाइव दिखाइए हमें, वहाँ की क्या सीन है, क्या हालात है, दिखाइए हमें। वो ये ना से सुतल रही सब कुछ सोया हुआ था, सुतल तब अले द्वार पर से आबि के एकदम भिड़ान दे देलकै, कहलकै गोली के साथ हम घर में रहबो। बोल रहा था, बोल के वही पर हमर पोता कहलकै इज्जत छै सबके, माय बहिन के इज्जत कते राख, वही पर मारलकै। हम ठीक है, घर का नाम मारे हैं लोग हमरे बेटा पोता और कोई नहीं। तो आपने देख लिया उनकी दादी जो बयान कर रही हैं कि छोटू अपने आप आया रात को 2 बजे, और जो वे लोग मना किए तो मारने की धमकी दे रहा था, और बंदूक लेके आके गोली मार दूंगा। अगर छोटू बंदूक लेके आता तो बताइए कि वो मार नहीं देता उन्हें? नहीं, मारने नहीं देता। उसका बंदूक भी वहाँ पे बरामद नहीं हुआ है। ये बात तो सरासर गलत है कि छोटू रात को गया और बंदूक कट्टा जो भी लोग बता रहे हैं कि लेके, जो कि यहाँ बात नहीं है। जो कि यहाँ पे आरती साफ बता रही है, अभी से नहीं। देखिए अगर इनको झूठ बोलना था तो कई बात बदल जाती, ठीक, लेकिन स्टार्टिंग से शुरुआत से ही और अभी तक उनके यही बयान है कि छोटू को उनकी भाभी फोन करके बुलाई थी, और छोटू को आने के बाद भाभी उनके अंदर चली गई अपने हस्बैंड को जगाने के लिए, और जगाने के बाद उनके भाई और उनके जीजा मिलके उनको एक रूम में बंद करके उनको मारा पीटा और लास्ट में हत्या कर दिया उन्होंने। हाँ, और उस बीच में आरती को दूसरे रूम में बंद कर दिया, जो कि आरती को फोन लगाई उनके मामा के यहाँ, किसी वजह से उनके मामा जो वहाँ पे नहीं पहुंच पाए, जो उनका घर बगल में ही था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने फिर उसके बाद आवाज भी लगाई, लेकिन कोई गांव का आदमी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। इसके बारे में क्या कहना आप लोगों का? इसके बारे में यही कहना है कि जो उनके मामा थे, उसमें न्यूज में दिखाया गया था कि उनके मामा आए थे और इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो बेचारे चले गए। उसके बाद जब गांव वालों को इकट्ठा किया, गांव वाले कुछ लोग जुट करके जब गए वहाँ पे खुलवाए, तो उस टाइम छोटू का मृतक लाश पड़ा हुआ था। तो उस टाइम यही मतलब साफ जांच कराया गया कि नहीं, ये पता नहीं कैसे यहाँ पे मर गया, कैसे मर गया। और उस टाइम जब उसका मृतक लाश मिला वहाँ पे, तो सब लोग वहाँ से छोड़ करके वो लोग फरार हो चुके। जब आरती जी का बयान है कि हमने दरवाजा तोड़ा और बाहर गया और गाँव वालों को बुलाया हमने कि हमारी मदद कीजिए, तो फिर उसके बाद में गांव वाले कहाँ गए? सब लोग भाग गए, किसी को पता नहीं है। नहीं, गांव देखिए हमारा कहना है, सुनिए हमारा कहना है, देखिए गांव वाले डरते भी हैं, ठीक, गांव वाले डरते हैं कि कहीं हमें इसमें फंसा दे। तो देखिए भाई, आप लोगों से हमारा यही कहना है, अगर कहीं आप लोगों के गांव में आके आसपास ऐसा कोई ऐसी घटना हो रही है तो डरिए बिल्कुल मत। प्रशासन आपके साथ रहेगी, प्रशासन को आप फोन करिए, प्रशासन आप मौके पर जरूर पहुंचेगी, और फोन करने के बाद उनकी सहायता करिए। ऐसा आपके लोगों के बीच में हो रहा है अगर, तो ऐसा ना हो। तो हमारे कहने हिसाब से यही है कि जो भी हुआ है छोटू और आरती के साथ सरासर गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। देखिए लड़के लड़की भाई आजकल देखिए, आजकल हर एक जगह, हर एक मौका, हर एक जगह ये चल रहा है। अगर मान लीजिए लड़का लड़की गलती कर दिया हो तो पहले पेरेंट्स से बताइए, क्योंकि गार्जियन वो है ना, उनसे पहले बताइए एक बार, उसके बाद अगला कोई कदम उठाइए। यहाँ पर ना किसी को बताया गया है, ना ही छोटू के पिताजी को बताया गया, किसी को नहीं बताया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा हमारा यही डायरेक्ट छोटू को फोन करके बुलाया गया है। हमारा सीधा सीधा कहना यही है, बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम सीधा सीधा कहना यही चाहते हैं कि जो भी जिसकी भी गलती है उसको हिरासत में लिया जाए, और उसके ऊपर जो भी लीगल प्रोसेस में बन रहा है उस पर पूरा कानूनी कार्रवाई किया जाए, और जितना भी मतलब समझ लीजिए कि है उस पर सबको, जितने लोग गलती किए हैं सबको उसमें घसीटा जाए, और सबके ऊपर एक तरफ से कानूनी कार्रवाई किया जाए। देखिए आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है। देखिए देखते हैं कब तक हमारी प्रशासन और हमारी सरकार कब तक क्या करती है, बिहार की सरकार क्या करे क्या नहीं करे उससे हमें मतलब है। लेकिन हमारी मीडिया के भाई लोग जो है, भाई आप लोग सच्चाई को दिखाइए, सच्चाई साबित करिए।
आज सच्चाई बिल्कुल साबित हो चुकी है। आरती जी पूरा बयान आप लोगों के सामने दे चुका है, एक बार नहीं कई बार दे चुका है, लेकिन आप बार बार जाकर उन्हें टोचा करेंगे तो वो ठीक नहीं है। एक बार बयानबाजी होगी उसी के आधार पर पूरा काम कर लीजिए। और जो बाद में आ रहे हैं उनके साइड से, जैसे कि आरती की दादी हो गई, आरती के भाई हो गया, और सब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आखिर में। और मैं बता दूं कि आरती के पिताजी पकड़े गए हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं पकड़े गए हैं, उनको भगाया गया है। तो उनको जल्द से जल्द पकड़वाइए और उनको कानून के नजर में लाइए और मीडिया के सबको पूरे पब्लिक को दिखाइए। और आज के बाद आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे बीच और हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड पूरे भारत में ऐसी घटना कभी ना घटे। गांव में, आप लोग के घर में, आप अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला कहीं अगर ऐसी घटना हो रही है तो आप लोग तुरंत प्रशासन को कॉन्टेक्ट करिए और तुरंत प्रशासन का सहायता मांगिए। सूत्रों के हिसाब से भी पता चल रहा है कि जो छोटू के भाई हैं मुन्ना जी, हाँ बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि हम आरती से मैरिज करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक हिम्मत, बहुत ही बढ़िया काम करने जा रहे हो। क्योंकि और वो नहीं करते तो पता है उस लड़की का क्या होता है। मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखा दूं कि आज 13वीं के मतलब फूलमाल चढ़ाने जा रही हैं और उनको अर्पित करने जा रही हैं। उस टाइम पे उनका दर्द मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव के माध्यम से। तो चलिए हम लाइव दिखाते हैं आपको। उठाइए माला को, उठाइए, दीजिए दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। तो आपने देख लिया लाइव हमारा, आप उनका दर्द को देखिए। अगर उनकी अगर सच्चाई नहीं होती तो भाई ये दर्द कहीं से आती नहीं है। ये दर्द उनके दिल का दर्द है जो कि हम महसूस कर सकते हैं। आप जो भी सुनेगा भाई सबके आंख से आंसू गिरे हैं वहाँ पे। बिल्कुल गिरेगा भैया। ऐसा है कि जिस हिसाब से आरती जी बिलख रही हैं उस हिसाब से तो कितना भी पत्थर दिल रहेगा वो पिघल ही जाएगा। चलिए तो हम बात को यही खत्म करते हैं, ज्यादा बात बढ़ाते नहीं है। लेकिन बस आप लोगों से हमारा यही निवेदन रहेगा, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आरती का साथ दीजिए। और प्रशासन से निवेदन है हमारा कि ये छोटू के हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस यही आप लोग गुंजाइश हमारा। और हमारी वीडियो को बनाने का मकसद भी बिल्कुल यही था कि बस थोड़ा सा हेल्प हो जाए आरती का, और आरती का हेल्प के लिए वीडियो बनाया है। और हमारे समाज में ऐसी घटना कभी दोबारा न घटे, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है। भाई चाहे लड़की घर चाहे लड़का घर, अगर लड़के लड़की ऐसे गलती कर रहे हैं तो उनकी शादी कर दीजिए, छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़की जाने की उसको, लड़की को उसके साथ रहना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और समाज के ऊपर मत जाइए। समाज आज के लिए कहेगा, कल के लिए कहेगा। आपकी बेटी बेटा अगर कहीं चले जाएंगे तो समाज आपको लाके वापस नहीं देगा। बस इतना ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग आरती का सपोर्ट करिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। यहीं पे अपने बातों को खत्म करता हूँ और पूरे भोजपुरिया समाज को मैं पूरे पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और पूरे सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।